अगर आपका घेवर भी इस तरीके से बनने के बाद टूट जाता है या बन ही नहीं पाता, तो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे परफेक्ट घेवर आप भी बना सकते हैं फर्स्ट टाइम पे। वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो उससे पहले बनाते हैं घेवर का बैटर। तो 3 चम्मच जितना घी को गर्म कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे 1 कप मैदा। अगर आपके पास इस तरह का स्पून नहीं है तो कटोरी ऐसी वाले लेंगे और लेंगे 1/4 कप दूध और पानी लेंगे हम 1 कटोरी और आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा। पानी और दूध बिल्कुल ठंडा लेंगे। सिर्फ इसी मेजरमेंट से हम घेवर का बैटर बनाएंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। 3 स्पून घी लेंगे जो हमने पिघला लिया था। अब हम लेंगे इसमें आइस, यानी कि जो बर्फ़ मैंने जमाई थी ना फ्रिज में, वो लेंगे। मैंने इसमें स्पून डाल दी थी ताकि हाथ में ठंडा ना लगे। अब हम इस घी को फेंटेंगे इस तरीके से आइस से। इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाएंगे। जहाँ से भी मेल्टेड घी दिख रहा है ना, वहाँ पर घुमाते जाएंगे और किनारे में जो भी लगा है उसको सेंटर में रख के फिर से हम इसको इस तरीके से फेंट लेंगे। जैसे ही वाइट वाइट होने लग जाएगा और पानी पानी जैसा आपको दिखेगा तो इसको अलग कर लेंगे और फिर इसको अब हाथ से फेंटेंगे। इसको हाथ से तब तक फेंटेंगे जब तक कि ये क्रीमी क्रीमी, जैसे आइसक्रीम की क्रीम होती है ना, वैसे ना हो जाए, तब तक इसको फेंटेंगे। और जैसे ही इस तरीके से हो जाएगा तो हमने जो मैदा लिया था ना, उसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे। तो बस ये हो गया क्रीम की तरह, बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मैदा लेंगे और दूध लेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे। जैसे इसको मिक्स कर लेंगे फिर से थोड़ा मैदा लेंगे और दूध लेंगे। ऐसा करने से जो मैदा है ना, उसमें लम्स नहीं पड़ पाएंगे और आराम से सारा का सारा जो मैदा है इक्वली मिक्स हो जाएगा और स्मूथ बैटर बन के तैयार होगा। अगर हम एक ही बार में डाल देंगे मैदा, दूध, पानी, तो ये सब अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। दूध का यूज़ पूरा कर लेने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करेंगे और इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी और फिर मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी फिर मिक्स करेंगे। इस तरीके से पूरा एक घोल टाइप का बना लेंगे। तो इस तरीके से घेवर का बैटर बन जाएगा। तो सबसे पहला टिप्स यही है कि पानी और मैदे को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, एक ही बार में मिक्स नहीं करना है। और दूसरी गलती हम ये करते हैं कि जो हम इतनी सारी रेसिपी देख के पहले ही सोच के बैठते हैं ना, घेवर तो हमसे बन ही नहीं पाएगा, बनाना बहुत मुश्किल है। तो बस होता वही है, पहला घेवर खराब बन जाता है तो बस हमारा दिमाग उसी ओर जाता है कि अब नहीं बन पाएंगे घेवर, तो फिर हम आगे बनाना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बस कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो बस घेवर ही घेवर बन के तैयार हो जाते हैं। इस बैटर को छान लेंगे और पानी, दूध और यहाँ तक कि जो घेवर है ना, बैटर है, ये भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। अगर ये ठंडा नहीं होगा तो घेवर बन ही नहीं सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स यही है कि बैटर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और बर्तन ले लेंगे इस तरीके का जिसमें आपको घेवर बनाना है। जिसमें भी आप घेवर बनाएंगे तो आधा ही आप ऑयल लेंगे या घी लेंगे। अब इस बैटर को ठंडा रहे इसके लिए आइस क्यूब को ले लेंगे। एक बर्तन में डालने के बाद जो हमने घेवर का बैटर ठंडा होने के लिए रखा था ना, उसको भी उसके ऊपर रख देंगे ताकि हमारा बैटर बिल्कुल ठंडा रहे। तो अब ऑयल गर्म रहना चाहिए और बैटर बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए। तो इस तरीके से ऊंचाई से बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जैसे ही डालेंगे तो वो छन्न करके ऊपर आएगा, क्योंकि तेल गर्म है और बैटर हमारा बिल्कुल ठंडा है। तो इसी तरीके से जाली बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जैसे ही डालना है तो रुकना है, बैटर साइड में जाएगा, फिर डालना है, फिर रुकना है तो बैटर साइड में जाएगा। ऐसा कम से कम 20 से 25 बार करना और बीच में बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो मेरी पहली गलती यही रही कि मैं बार बार इसको बीच और साइड से छेड़ने में थी। तो जैसे ही निकालने लगी टूट गया। तब तो ऐसा लग रहा था कि बर्तन नीचे से छोटा है, ऊपर से बड़ा है, जो कि घेवर निकल ही नहीं पा रहा। लेकिन फिर मैंने दूसरा बैटर डालना शुरू किया और दूसरे बैटर में मेरी ये गलती रही कि मैं थोड़ी देर के लिए इस बैटर को इसी तरीके से छोड़ के अपनी बेटी को लेने चली गई थी, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया था छुट्टी का, तो मैं उसको लेने चली गई। तो जैसे मैं आई 5 से 10 मिनट में मैंने सोचा बैटर ठंडा ही है और मैंने डालना स्टार्ट कर दिया। तो वो हुआ ये कि बैटर तो ठंडा था नहीं और ऑयल को फिर से गर्म कर लिया। तो मैं उसमें डालती जा रही, वो झाग ही झाग ऊपर ही ऊपर छन्न छन्न करता जा रहा, लेकिन घेवर कुछ नहीं बना और वो इस तरीके से हो गया। तो फिर मैंने सारा का सारा निकाला और बैटर को थोड़ी देर, मतलब 15-20 मिनट फिर से फ्रीजर में रख दिया और फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने वही फॉलो किया, थोड़ा थोड़ा डाला। जैसे छन्न हुआ तो बैटर साइड में गया और बीच में बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है। डालेंगे, जाली किनारे में जाएगी, फिर डालेंगे तो जो बैटर साइड में जाता जाएगा, जाली बनती जाएगी। छेड़ना बिल्कुल नहीं है। और जो हम बैटर डालेंगे, जितनी ऊंचाई से डालेंगे और जितना धीरे डालेंगे उतनी अच्छी जाली बनेगी
और बिल्कुल सेंटर में ही डालना है, इधर उधर नहीं डालना है इसको। और जब हमारा घेवर बनने लगता है ना, तो ये हमें अपने आप ही बता देता है कि हमारा घेवर बन रहा है। वो होता ही है, ये किनारे अपने आप छोड़ देता है। तो जैसे ये किनारे छोड़ता है तो बैटर थोड़ा नीचे चले जाता है, तो उसको हम हल्का सा प्रेस करके और फिर बीच में होल बना के उसको थोड़ी देर सिकने देते हैं, और जैसे वो हल्का ब्राउन होता है तब हम उसको निकालते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर हम डालते गए और हमारा घेवर इस तरीके से किनारे छोड़ चुका था। तो मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस किया ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और ये ऊपर का भी हल्का सा ब्राउन हो जाए। तो जैसे ये सिक गया तो देखो मैंने इसको निकाला, ये कितना अच्छा बनके तैयार हुआ। इसमें ताकत नहीं लगानी, जब घेवर आराम से ऊपर आए तभी उसको निकालना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी वरना वो टूट जाएगा। बस इस तरीके से सारे के सारे घेवर बनते गए और परफेक्टली बनते गए। तो मैंने भी आज पहली बार ही घेवर बनाया है इस वीडियो में, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि जब मैं घेवर बना सकती हूँ तो आप भी इजीली बना सकते हो। आप क्या, कोई भी बना सकता है। तो बस 3-4 बातों को ही ध्यान में रखना है। तो देखो इस तरीके से ऊंचाई से डालना। अब देखना ये जो घेवर किनारे अपने आप कैसे छोड़ता है, हल्का सा पुश टाइप का होता है नीचे, और बस तो समझ आ जाता है कि घेवर बनके तैयार है। तो अभी थोड़ी ही देर में ये अपने आप हल्का सा नीचे खिसकेगा, तो ध्यान से देखिएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे पता चल जाता है ये। तो देखो अपने आप नीचे गया ना, तो बस थोड़ा सा बैटर और डाल लेने के बाद जितना हम बैटर डालेंगे उतना मोटा घेवर बनके तैयार होता है। हल्का सा पुश कर लेंगे ताकि ये ऊपर से सिक जाए, क्योंकि अभी लाइट कलर का हो रखा है। तो इसको थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद फिर निकालेंगे। तो ये 1 कड़छी बैटर से मैंने बनाए हैं सब के सब घेवर, लेकिन जो मैं अब घेवर बनाने वाली थी उसमें मैंने 2 कड़छी बैटर का यूज़ किया, तो वो थोड़ा मोटा बनके तैयार हुआ। तो जिस तरीके का आपको चाहिए आप उस तरीके से सारे के सारे घेवर बना के तैयार कर सकते हैं। तो बस बन गए ना सारे के सारे इजीली घेवर। तो इसलिए इसमें सिर्फ इसी चीज़ का मेनली ध्यान यही रखना है कि बैटर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और ऑयल आपका बिल्कुल गर्म होना चाहिए। गर्म मतलब धुआं नहीं निकलना है, सिर्फ गर्म होके तेज़ गर्म होना चाहिए। तो ये 2 कड़छी बैटर से बनाया हुआ घेवर है, तो ये थोड़ा मोटा बना है। तो आपको जैसा चाहिए आप वैसा बना सकते हैं। और दूसरा, जब भी घेवर बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जिस समय आप घेवर को निकालेंगे ना उस समय आप गैस को सिम कर देंगे और फिर इजीली घेवर को निकाल के साइड रख देंगे। फिर ऑयल गरम करके फिर घेवर डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे घेवर आराम से बन जाएंगे। तो जो भी गलतियाँ हुई वो मैंने आपको अच्छे से दिखा दी, ताकि आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप निराश मत होइएगा। फिर से 1-2 बार कोशिश करने के बाद सब के सब घेवर बन जाएंगे। मैंने सोचा सब मन से बनाते हैं तो आपको ये बताना ज़रूरी है। बस इस तरीके से सारे के सारे घेवर बन गए, तैयार हो गए। तो अब बनाते हैं इनकी चाशनी और रबड़ी। तो चाशनी के लिए 1 कटोरी चीनी में आधा कटोरी पानी डालेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे चीनी को। जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी 1-2 मिनट इसको पका लेंगे। जब इस तरीके से चिपचिपी हो जाएगी, तार नहीं बननी चाहिए, तो गैस ऑफ कर देंगे इलायची पाउडर मिक्स करने के बाद। तो चाशनी बनके तैयार हो गई है। दूध भी उबलने लग गया है, तो दूध को लगातार चलाते रहेंगे, तो इससे ये रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये 1 लीटर दूध से रबड़ी बनाई है मैंने। रबड़ी जल्दी बनने के लिए 1 कटोरी मिल्क पाउडर को गुनगुने दूध में मिक्स कर दिया था, जो कि फ़ोन ऑफ हो जाने की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और जैसे ये गाढ़ा हो गया तो इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच जितनी चीनी और इलायची पाउडर मिला के मिक्स कर लिया। तो रबड़ी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम कर लेते हैं घेवर को तैयार। तो इसके लिए पहले रबड़ी लगाएंगे और फिर ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। अगर सिल्वर पेपर है तो उससे भी इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो घेवर बनके तैयार हो गया है। तो आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक बनाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। आप सबसे पहले भोग लगाएंगे भगवान जी को, सब उनकी कृपा